देखिए अब ये समस्या नहीं रह गई है कि तुम्हें चयन करना पड़े, अरेंज मैरिज में शादी बेटर होती है, लड़की अच्छी मिलती है, या लव मैरिज में। लव मैरिज में हम लड़की को पहले से जानते हैं, उसका व्यवहार, उसका करियर, उसका कैरेक्टर सब कुछ जानते हैं, वो कैसे व्यवहार की है, कैसे विचार रखती है। अरेंज मैरिज अच्छी होती है क्या कि कहीं दोनों परिवारों का दबाव रहेगा तो लड़की गलत नहीं करेगी, लड़की घर में रहेगी, घर की गृहस्थी संभालेगी, क्योंकि गृहस्थी अपनी में भी रही है, वो आदमी को नहीं जानती कैसा व्यवहार है इसका, और जो परिवार सिखा के भेजेगा वही करेगी। ये अब समस्या नहीं है, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद भी वही परिणाम निकल रहे हैं लड़की की तरफ से, और अरेंज मैरिज करने के बाद भी परिणाम वही निकल रहे हैं, जिसमें धोखा, मुसीबतें, तलाक, दुर्व्यवहार, गालियां देना, बदतमीजी, किसी का सम्मान नहीं करना, घर में झगड़े करना। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अच्छी भी निकलती है, पर समस्या ध्यान रखो ये नहीं है कि अरेंज मैरिज से लड़की ला रहे हो या लव मैरिज से। समस्या है कि लड़की कैसी। ऐसी बहुत सी अपॉइंटमेंट आती है जहाँ लव मैरिज हुई थी लेकिन आज तलाक भी हो गया, शादी 6 महीने नहीं टिकी है, 6 महीने में तलाक हो गया, 4-4 साल हो गए हैं तब झगड़े हो रहे, 11-11 साल हो गए हैं जहाँ पत्नी धोखा दे रही है। आज ही एक अपॉइंटमेंट आई थी गुजरात से, वो शायद भाई साहब बता रहे थे, रोज देखते। तो समस्या ये नहीं है, देखिए समस्या ये है कि लड़की कैसी होनी चाहिए, उसके क्या चीजें हम देख सकें, किसे कह दें ये वाइफ मटेरियल है। सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो, रिलेशनशिप में आए नहीं, पहले से ही वादा कर दिया ये शादी होगी। क्यों? अगर तुम ऐसे वादे ना करो तो लड़की रिलेशन में नहीं आएगी। उसका कारण यह है लड़की उधर से कहती है मैं तो उसके साथ ही रिलेशन में आऊंगी जो मेरा सब कुछ और जो मुझसे शादी करेगा, मैं यूज के लिए नहीं बनी हूँ। अब तुम्हारे आगे समस्या कि रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि बिना शादी के वादे की बात नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, तुम दोनों को समझना होगा। शादी, एक बात बताओ, जब हम अरेंज मैरिज में लड़की देखने जाते हैं, तुम्हारी बुआ उसके पैरों के गड्ढे देखेगी, मौसी तुम्हारी कहेगी भाई हमें तो लड़की सूट में दिखाओ, ये साड़ी तो आज ही पहनेगी बस, पापा तुम्हारे चाल देखेंगे, मम्मी तुम्हारी उसकी आवाज़ सुनेगी, उसके आदर सम्मान। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं कि इन लोगों के दिमाग में एक पैरामीटर है जिससे हम लड़की की परख कर सकते हैं, जो कि पहले ज़माने में करी जा रही थी। पर यह भी तो सोचने वाली बात है कि आज जब तुम उसे देखने जा रहे हो, उसे पहले से ही लड़की को सब कुछ समझा दिया हो कि देख इस तरह से चलना, ये पहनना, धीमी आवाज में बात करनी, फिर क्या करोगे? क्योंकि एक दिन तो नाटक अच्छे से हो सकता है, नाटक लंबे समय तक नहीं हो पाता, यहाँ पे लव मैरिज जीत जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी चीज का दिखावा लंबे समय तक नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़की चाहे तुम लव मैरिज में देखो या अरेंज मैरिज में, वाइफ मटेरियल होनी चाहिए। उसकी क्या क्या चीजें हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख चुके हैं। वाइफ मटेरियल गर्ल में क्या खूबियां होती है, ठीक है? इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि हाँ, जब तुम लड़की देखोगे चाहे लव मैरिज में चाहे अरेंज में, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अरेंज मैरिज में रिश्ता तभी करना जब लड़की पूरी तरह से पसंद हो, एक एक चीज तुमने उसमें चेक कर रही हो। लव मैरिज में भी शादी का वादा तभी करो भले लड़की रिलेशन में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया की, तुम्हें एक लड़की नहीं मिल सकती जो ऐसी हो तुम्हारे सोच की कि आज शादी नहीं, 6 महीने बाद हम प्रॉमिस करेंगे दोनों को, पहले एक दूसरे को जान तो ले, मत आओ रिलेशन में, फ्रेंड बन के ले लो। बात समझिए, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट तुम्हें समझा देता हूँ। देखिए वाइफ मटेरियल गर्ल में क्या चीजें होनी चाहिए, हम किसे कहेंगे कि ये वाइफ मटेरियल है। सबसे पहले नो योर चॉइस, अपनी जरूरत को जानो, अपनी इच्छा को जानो, तुम्हें लड़की कैसी चाहिए। ध्यान रखना, लड़की देखते वक्त, विवाह के लिए उसे चुनते वक्त ये ख्याल जिंदगी में भी दिमाग में मत लाना कि मेरी माँ बीमार है तो मुझे तो ऐसी चाहिए कि मैं गांव की सीधी सी कम पढ़ी लिखी लाऊं और वो सेवा करे। नहीं, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। पत्नी चुनते वक्त हमेशा स्वयं को प्राथमिकता दे, उसके बाद पूरे परिवार को दे, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसी, सपोज करो तुम बहुत एजुकेटेड हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत हाई है, कोई ऐसी भी आ गई तो तुम उसे साथ नहीं रखोगे, कहोगे ये तो गंवार है, इसे कहाँ लेके जाऊंगा पार्टियों में, कहाँ इसे साथ घुमाऊंगा अपने। होगा क्या इससे? होगा यह कि तुम दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो जाएंगे, दूरियां बन जाएंगी, तुम कहीं और मुंह मारोगे, वो बेचारी रोती रहेगी, मजबूरी में वो मैके जाएगी, तलाक हो जाएगा। शादी तुम अपने लिए कर रहे हो, जीवन भर के लिए। माता पिता की सेवा एक साइड है, सम्मान एक साइड है, प्राथमिकता तुम अपनी देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कैसी पसंद, अपनी चॉइस देखो, अपनी फैमिली की कंडीशन देखो कि भाई मेरी फैमिली में ये कंडीशन है, हमें इस तरह की लड़की चलेगी, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। दूसरा आता है कि जब मानो तुम लव मैरिज में हो या अरेंज मैरिज में भी शादी कर रहे हो,
वो तुम्हें किससे बताएगी थोड़े बहुत। उससे लड़ाई हुई थी, आज तक मैंने बात नहीं की है, बहुत खास रिश्ता था। लव मैरिज में भी झगड़े हुए, तो झगड़ों के बाद समझौता कैसे होता है, वो झुकती है या नहीं। लड़की में झुकाव बहुत ज़रूरी है, नहीं झुके तो समझ लो गलत है। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशन देखे जहाँ लड़की गलत करके भी, एक बार तो एक पति पत्नी दोनों कॉल पे थे, मैंने पहले भी बताया था, लड़के ने पकड़ भी लिया उसे, लड़की को फ़ोन पे बात करते हुए। लड़की कहती है सर ये अभी तक मेरा फ़ोन चेक करती, मतलब गलती नहीं मान रही है, क्योंकि गलती मानने का मतलब यही है कि झुकाव आ चुका है। अगर वो झुकना जानती है, झुक रही है, तो सही है, वरना गलत। हर जब झगड़ा होता है ना, उसको, झगड़े तो देखो सब में होते हैं, झगड़े को निपटाया कैसे जा रहा है, कहीं कोई तीसरे की मदद की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही। तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों आपस में ही खिटपिट करके आराम से सुलझा सको, है ना। वरना कब तक तीसरे बुलाओगे, कैसे कैसे बुलाओगे। तीसरा भी प्रॉफिट से आएगा, वो यही चाहेगा कुछ तो मिले यहाँ से, बात समझिएगा। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे का फ्यूचर प्लान क्या है। सपोज करो तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुमने कहा कि भाई हमें तो बच्चा चाहिए, लड़की कह रही है नहीं मुझे तो भैया तैयारी करनी है, मुझे तो पढ़ाई करनी है आगे, मैं बच्चे वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है, मुझे करियर बनाना है अपना पहले अच्छा। तुम दोनों के फ्यूचर प्लान अलग हैं, तुम उसे फोर्स करोगे बच्चे के लिए, वो फोर्स करेगी पढ़ाई के लिए, झगड़े होंगे। अब यहाँ पे ये देखो कौन अपने सपनों को मार सकता है। जब भी लड़की ससुराल में जाती है वहां पे अक्सर उसे दबाया जाता है कि अरे जैसे हम कहेंगे तो वैसे कर लेगी। पर अगर लड़की वैसे नहीं निकली ना, जैसे तुम कहो वैसे कर ले, नरक दिखा देगी तुम्हें। बेहतर होगा उसका पहले फ्यूचर का प्लान जानो, उसकी सोच क्या है फैमिली को लेके, कहाँ तक वो फैमिली चाहती है कि जॉइंट फैमिली रहे, बच्चे की प्लानिंग क्या है, करियर में वो क्या चाहती है। अगर तुम उसके सपनों के साथ समझौता कर सकते हो, ध्यान रखना तुम समझौता कर सकते हो, तुम्हारे के साथ तो ठीक है वो करेगी, पर तुम कर सकते हो तभी उसे चुने। देखो लड़कियों को ना बहुत जल्दी समझाया भी जा सकता है, अपना बनाया भी जा सकता है, और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी दिलवाया जा सकता है। पर ये सब चीज़ें इमोशन पे होती हैं। अब उसमें इमोशन कैसे हैं और कितने समय तक रहते हैं। एक पीछे अपॉइंटमेंट आई एक मैडम की, उन्होंने सास ससुर पति को चलती गाड़ी से उतार दिया, मतलब गाड़ी रोक के उतार दिया, क्योंकि वो शादी से आ रहे थे, सारे के सारे उन्हें डांट रहे थे। उन्हें लगा कि नहीं तुम उतरो मेरी गाड़ी से, गाड़ी मेरी है तुम उतरो। सोचिए इमोशन तो था, गुस्सा ही तो था। अगर इसमें इमोशनल मेच्योरिटी होती तो वो चुपचाप घर जाती, घर जाके पति से झगड़ा कर लेती कि देखो ऐसा ऐसा कहा, ऐसा मुझे गुस्सा आ गया, मैं बात नहीं करूँ। ये तो बहुत ही गलत बात थी। अगर वहीं लड़की को उतार दिया जाता तो समाज पूरा आ जाता। देखो कैसे लोग हैं, बहू को सड़क पर खड़ा कर दिया। तो इमोशनल मैच्योरिटी यही बताती है कि हाँ तुम में तो वो कैसे कैसे सॉल्व कर पा रही है प्रॉब्लम्स को। कहीं कोई इतनी ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है कि खर्चीली बहुत है, नहीं नहीं ये बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, से 1000 रुपये दे दो। कहीं किसी चाचा ने कह दिया बेटा तूने चाय में चीनी कम डालती है, तुझसे चाय बनानी नहीं आती, इतने में इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उनने अब उन्हें देखना ही बंद कर दिया। चाय तो बहुत दूर की बात है, बात समझिएगा थोड़ी सी। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसके बात करने का तरीका, किस तरह से बात करती है। एक पीछे अपॉइंटमेंट थी, मैं बताता रहता हूँ तुम्हें अपॉइंटमेंट के उदाहरण से, तुम समझ पाओ अच्छे से। एक एनिवर्सरी मतलब बर्थडे था लड़के का, शादी नहीं हुई है अभी, और बर्थडे में उसने क्या करा, लड़की ने सारे फोटो उनके फैमिली के फोटो फ्रेम में लगा के दे दिए। उसमें जीजा जी का फोटो नहीं लगाया। लड़के की तरफ से एक ही जीजा जी थे जो कि बहुत पूजनीय थे। उन्होंने कहा जीजा जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा करो दोबारा मंगाओ इसे और इसमें फोटो लगाओ। लड़की ने कहा ठीक है अगली बार जब आएगा लगन वगन होगी हमारी उसमें करवा दूंगी। उन्होंने कहा नहीं अभी कराओ। लड़की ने कहा अरे यार मैं सबका ठेका लेके बैठे हूँ क्या। ये कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। अगर आप किसी लड़के से प्यार करती हैं, आपके प्रति अपने पति के लिए सम्मान है, तो उसकी बात को समझेंगे, कहेंगे ठीक है मैं दोबारा मंगवा देती हूँ, पैसा देने को तैयार है लड़का। तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, वो पति के लिए कितने महत्वपूर्ण है वो रिश्ता जीजा का, है ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बताती है कि वो कैसे बात करती है। जो उसके दूसरे रिश्तेदार हैं, उसके खुद के माँ बाप, उसके भाई, उसकी भाभी, उसकी बहनें, उनको कितनी इज्जत से तुम्हारे सामने बात करती है। अपने मित्रों के बारे में कैसी बातें करती, किसी को गालियाँ बकती है, चाचा ताऊ को अपनी गालियाँ तो नहीं बकती आपके सामने, क्योंकि वो तो पीछे। कम्युनिकेशन स्किल से देखी ऐसे जाती है कि आदमी पीछे क्या बात कर रहा है। सामने तो सभी हाँ जी सर जी करके बात करता है, पीछे पीछे क्या कह रहा है, क्योंकि यही तरीका है शादी से पहले पता लगा लो पीछे का, बाद में तो तुम्हें जिंदगी भर सामने ही सुनना पड़ेगा। समझ रहे हो बात।
अगर कोई किसी के पीछे बुराई कर रहा है तो ये भी एक भाव है, एक इमोशन है, गुस्सा है। पर आज तुम्हारे पीछे है तो थोड़ा बहुत उनके सामने भी निकला होगा, और थोड़ा बहुत तुम्हारे माँ बाप के और तुम्हारे सामने भी निकल सकता है, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पैसे को क्या समझती है वो, क्या चीज़ है पैसा। पैसा बहुत कंजूसी की चीज़ है कि भाई आपके भैया के बच्चा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं 1,000 के कपड़े दे देते, नहीं इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इन पे 100 रुपये के दे दो बस। या वो बहुत ज़्यादा खर्ची लिए कि नहीं सारे रिश्तेदारों में हम ही दिखने चाहिए कि देखो इन्होंने इतनी ज़्यादा खर्चे करे। मैटर करता है उसकी सोच क्या है, पैसों को लेके क्या सोच है। फैमिली प्लानिंग जानती है वो, उसे तुम नहीं जानती, तुम समझा रहे हो कि बेटा इस तरह से हम इन्वेस्ट करना है, यहाँ से सेविंग करके चलना है, तो वो उसमें एग्री है। या खाली एक्सपेंसेस में बिलीव रखती है, खर्चों में बिलीव रखती है कि खर्चा करे जाओ बस मैं खुश रहूँगी। ये भी चेक कर लेना। कुल मिला के देखो बात सीधी सी ये है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग रहे लड़की, बात समझ रहे हो। क्योंकि अगर देखो एक भी पॉइंट मिस हुआ ना, सपोज करो उसमें इमोशन मैच्योरिटी नहीं है, वो नहीं गुस्सा होकर बैठी है तो गुस्सा ही होकर बैठी है, बराबर में किसी का मातम भी हो गया, किसी की शादी भी हो गई, वो तो गुस्सा है। तो तुम्हारी एक गलती तलाक तक पहुंच सकती, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो परिस्थिति को नहीं समझ रही, वो केवल अपने इमोशन पे, अपनी भावनाओं में विश्वास रख के बैठी है कि मरने दो, किसी की मौत हुई है, मातम हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं तो गुस्सा हूँ, मेरी तो उससे झगड़ा था, क्यों जाऊँ इसकी मौत में मैं। बात समझ रहे? देखो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, गुस्सा अपनी जगह है और दुख तकलीफें अपनी जगह है। चलिए नमस्कार, मिलता हूँ नए किस्से के साथ। फिलहाल ये था कि वाइफ मटेरियल लड़की कौन होती है, आप कैसे चयन कर सकते हैं, लव मैरिज में भी अरेंज मैरिज में भी। ठीक है, नमस्कार।